नाम का ऐसा अभ्यास कि नाम रुके ना। एक संत के एक शिष्य थे, तो शौच में भी नाम जप कर रहे थे, कृष्ण 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 कृष्ण। किसी ने देखा, जाके उनके गुरुजी से कहा, महाराज ये तो बहुत ही भ्रष्ट है। क्यों? बोले तो शौच में भी नाम जप करता है। ओ बड़ाई न करके उसकी बुलवाया, शौच में नाम जप करते हो? गुरुजी ने कह दिया। दूसरे दिन ऐसे जवान पकड़ के शौच में बैठा, और वो जो दोष दर्शन करने वाले होते हैं वो सब, उनका एक चश्मा अलग होता है, वो छिद्रान्वेषण, दूसरों के दोष ही देखा करते हैं। दूसरे दिन वो गए, बोले महाराज आज तो मुंह में हाथ डाले बैठा, ऐसे ऐसे बैठा था। तो बुलाया और कहा, भाई वैष्णव होकर तुम अवैष्णव काम करते हो, शौच के समय ऐसा नहीं, मुख में हाथ क्यों डाले थे? तो रोने लगे, बोले गुरुजी आपकी आज्ञा भी नहीं टाल सकते, और मुझसे नाम के बिना रहा नहीं जाता, इसलिए मैंने जवान पकड़ा कि जवान से नाम ना निकले, पर उस समय भी हृदय से चल रहा था, हृदय से लगा लिया और कहा, बेटा तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। गुरु के मना करने पर भी नाम जब ना उनकी आज्ञा का पालन हो, तो इसलिए जवान पकड़ लिया, पर खुल के कह दिया कि गुरुजी शौच में भी हृदय से नाम चल रहा, हम नहीं छोड़ पाएंगे। तो बोले यही जीवन का सार, और हृदय से लगा लिया। और छिद्रान्वेषण वाले को कहा, आज के बाद हमारे सामने मत आना, हमसे रहा ना जाए, हमको कसम दिला दी जाए तो भी ना रहा जाए। एक संत के पास एक गए, बोले 18 साल से आपने कहा था राम राम जप को, तो हमने जप किया, लेकिन हमको कोई दिव्यता तो समझ में आई नहीं। तो उनका, अच्छा हमें गुरु मानते हो? बोले हाँ गुरु मानते हैं, आपको पक्का मानते हैं? बोले तुम्हें हमारी कसम है, बस कल तक ये नाम ना जपना, फिर कल आओगे तो हम ऐसा मंत्र देंगे कि बहुत जल्दी तुम्हारे को सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। बोले ठीक है, प्रणाम करके चले, वो अभ्यास। अब गुरुजी ने कसम खवाई, तो सीढ़ी नहीं उतर पाए, रो के आए, बोले गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता, अब नाम तो नहीं छूट सकता गुरुजी, आपने कसम खवा दी, इतनी देर में कितने नाम चल गए गुरुजी, अब ऐसा नहीं। बोले बस यही मिला 18 साल से, जो नाम में तुम्हें प्रियता हो गई, अब क्या दुर्लभ रह गया? आगे जब इसका फल प्रकाशित होगा तो सच्चिदानंद भगवान का मिलन। तो हमारा स्वभाव बन जाए कि रहा ना जाए बिना भजन के, हमारा जीवन भजन बन जाए। मत प्राणाहु से ही कहते हैं, हर श्वास में भगवान का स्मरण। गोपीजनों के लिए भगवान ने कहा, मन मनस का ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थ त्यक्त दहिका। मन मनस का, उनका मन मैं हूं, उनका प्राण मैं हूं। गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण प्राण है, गोपियों के मन श्री कृष्ण है। मेरे लिए समस्त देह सुखों का त्याग कर दिया। देखो भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती, मेरे मन से जीवित हैं गोपियां। भगवान ने कहा मेरे प्राण ही गोपी के प्राण है, भगवान के प्राणों से अनुप्राणित, भगवान के जीवन से जीवित। ये क्यों? भगवत स्मरण। हर श्वास तो भगवान को प्राण समर्पित, हर वृत्ति तो चित्त और मन समर्पित, पूरा निश्चय भगवान मेरे तो बुद्धि समर्पित, और अहम भगवान के दासत्व में समर्पित। जब श्री भरत जी महाराज चित्रकूट जा रहे हैं, तो भरद्वाज जी के आश्रम में तो उनको रात्रि में बड़ा संकोच हो रहा है भरद्वाज जी से एकांत में मिलने की, क्योंकि भरत जी को एक अंदर चुभन थी कि मेरे को ही लक्ष्य बनाकर कैकेयी मैया ने राम जी को 14 वर्ष का वनवास, तो बड़ा कि मैं ही ऐसा कलंकी हूं जिसके कारण मेरे प्रभु को इतना कष्ट, तो बड़ा सकुच कर रहे थे। और वहां चर्चा हो रही थी, भरत जी पधारे हैं, तो कहा भरत सरिस को राम सनेही, जगु जप राम राम जप जेही। अरे भरत जैसा राम प्रेमी कौन हो सकता? सारा संसार राम राम जपता है, पर राम जी क्या जपते हैं? श्री भरत श्री भरत श्री भरत।
भरत सरिस को राम सनेही, जग जपु राम राम जपु जेही। भरत जी के समान कौन प्रिय? क्यों? भरत जी जैसे राम जी को निरंतर जपते, ऐसे राम जी श्री भरत ऐसा जपते हैं। प्रेमी का हृदय हर समय अपने प्रीतम के चिंतन में तन्मय रहता है। विलक्षणता उसी में आती जो निरंतर भजन परायण रहता है। भगवान का स्वभाव, भगवान की महिमा, भगवान का प्रभाव उस भक्त के हृदय में उतरने लगता है जो निरंतर भगवत चिंतन परायण रहता है। यहां सावधानी रखनी है। भजन परायण होने पर भी हमारे अंदर चाह नहीं पैदा हो रही तो कोई न कोई हम में त्रुटि हो रही है। जिसको अपने साध्य का पता है, मेरा साध्य क्या है, श्यामा श्याम, तो फिर राजी कैसे हो रहे हो और से? जब तुम्हारा साध्य श्यामा श्याम है तो तुम राजी कैसे हो रहे हो और बात से, धन से, संपत्ति से, प्रणाम से, नमस्कार से? जब तुम जानते हो ये मिथ्या है, तुम्हारा साध्य परमात्मा है, तो तुम परमात्मा के सिवा अन्य किसी से कैसे राजी हो गए? साधना के विघ्न जिनसे हमें बचना है, ये विघ्न है। अपने आराध्य देव साध्य के बराबर किसी को नहीं रखना। ये बात समझो। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, घटना, परिस्थिति, कैसे तुम राजी हो गए कि प्रभु का विस्मरण? जैसे हम किसी व्यक्ति से मिलने में प्रभु को भूल गए तो वो व्यक्ति प्रभु से बढ़कर हो गया। किसी वस्तु के भोग में हम प्रभु को भूल गए तो वस्तु प्रभु से बढ़कर हो गए। साध्य की ओर जिसकी दृष्टि नहीं है वो साधक किस बात का? अपने को जो एकांत रूप से भगवत प्राप्ति के मार्ग में चलाया है उसी को साधक कहते हैं। और जो हर समय साध्य को लक्ष्य रखता है वही साधक, प्रवीण साधक है। अपने कार्य में, अपनी साधना में, अपने मार्ग में दूसरे की तरफ ताको झाको मत, चुपचाप चलते रहो। साधक को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमें कभी लक्ष्य को भूलना नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है? खड़े हैं तो हमारी दृष्टि बिल्कुल मंत्राकार, कार्य में है तो नाम जप। जी जब पूछे क्या चल रहा है, आपकी कृपा से चल रहा है। उत्तर यही होना चाहिए, झूठ नहीं, सत्य यही होना चाहिए। लक्ष्य को भूल गए जिस मिनट, जिस सेकंड, उससे बड़ी हानि क्या है? तुम साधक क्या हो? हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न हुई। हरि बाबा ने एक दृष्टांत में बताया कि एक सिद्ध फकीर एक संत की झोपड़ी पर गए तो वहां गड्ढा बना हुआ था सामने और घुटनों का भी। उनका शिष्य और संत जन थे तो उनका ये क्या है? बोले हमारे गुरुजी यहां दंडवत करते हैं। कहा ऐसे चिकने चट्टान में भी गड्ढा बन गया, इतनी दंडवतें करते हैं? बहुत गदगद कंठ हुए और कहा बहुत दिव्य संत हैं जो इतनी दंडवतें रोज प्रभु को करते हैं। तो आकाशवाणी हुई कि इनकी दंडवतों से मैं खुशी नहीं हूं। तो सिद्ध फकीर जो थे, संत, वो रोने लगे। इतने में वो महात्मा आ गए। अरे देखा कि संत तो प्रणाम किया, उनका दंडवती करना स्वभाव था, प्रणाम किया। वो रो रहे थे, उनकी तरफ बड़ी दुखद दृष्टि से देख रहे थे। तो उनका प्रभु आप रो क्यों रहे हैं? तो उनका तुम्हारे लिए रो रहा हूं। हमारे लिए क्या परेशानी है? हमको क्या परेशानी? बोले आप इतनी मेहनत करते हैं, इतनी दंडवत करते हैं और आकाशवाणी हुई है कि प्रभु आपकी दंडवतों से, नमन से खुश नहीं है। वो नाच पड़े। बोले सच्ची? बोले हाँ। बोले प्रभु ये तो बड़ी खुशी की बात है कि मैं दंडवती करता हूं, प्रभु को ही पता है, प्रभु देख रहे हैं कि मैं उनको दंडवती करता, इसमें रोने की क्या बात है? ये तो बहुत खुशी की बात है। वो
खुश हैं कि नहीं खुश, इसका परिणाम मिलेगा कि नहीं। सबसे खास बात है कि हर दंडवत वो हमारी देख रहे हैं, हर दंडवत बड़ा आनंद से प्रफुल्लित होकर, अब वो रोने लगे आनंद अश्रु इस बात से कि प्रभु मेरी हर दंडवत को देख रहे हैं, स्वीकार करें ना करें लेकिन मेरी दंडवत को देख रहे हैं, मेरी साधना को देख रहे हैं। थोड़ी देर में यह आकाशवाणी फिर हुई, ऐ संत मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हुआ, तुम जो चाहो मांग सकते हो। तो जो सिद्ध महापुरुष आए हुए थे उन्होंने कहा अभी तो आपने आकाशवाणी की थी कि इनकी बंदगी, इनकी दंडवत से आप प्रसन्न नहीं, अभी आप कहते हैं मैं बहुत प्रसन्न हूं, तो इतनी देर में कौन सी साधना हो गई? बोले इतनी देर में जो इनका अपनापन मेरे लिए है, उमंग है, वो इनकी जो जागृत हुई, उसी उमंग और अपनेपन से मैं बहुत प्रसन्न हो गया और इनकी साधना पूर्ण हुई। एक क्षण लगता है, हमको ये नहीं देखना कि इसका परिणाम क्या होगा, हमको अपनी दिनचर्या अपनी नियमावली करना, इसी से भगवान भी कह दे मैं प्रसन्न नहीं, तो ये बात तो है कि आप देख रहे हो ना, बस इतनी बात बहुत है, आप देख रहे हो बस। शनै शनै रूपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्म संस्तम मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत। धीरे धीरे ऐसा अभ्यास बनाओ, सब जगह से मन को बार बार हटाकर नाम में लगाओ और कुछ चिंतन ही न हो, अपने प्रभु का भजन। दूसरी किसी वस्तु व्यक्ति चीज का चिंतन ना होने पावे, जहां जहां मन जाए वहां वहां से हटा करके अपने लक्ष्य में, अपने प्रभु में। साधक धैर्यवान होना चाहिए, विश्वासी होना चाहिए, विचलित नहीं हो जाना चाहिए कि अरे बहुत प्रयास किया मन नहीं लगा। नहीं, हम प्रयास करते रहेंगे। जब हम रात्रि में टहलते हैं तो एक राधा 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 ये ऐसे आवाज आती है, वो कोई साधक करते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि मानो 1:45 बजे नींद आ जाए, तो खड़े हुए बालकनी में नाम राधा 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 राधा। अरे यहां मेहनत करनी, मेहनत करके प्रयत्न करके हमको अपना मन भगवदाकार बनाना, चिंतन परायण बनाना। बहुत अच्छा लगता है जब साधक कोई साधना में प्रवृत्त होता है। थोड़ा जाग, अपने स्वरूप पे जाग, इन सबको झटका मार। बहुत जोर का तुम्हारे पास करंट पावर है भगवान का, तुम में जो शक्ति है उसको जागृत करो। बहुत शक्तिवान हो तुम, साधारण नहीं हो, भगवान के जन हो। जब तक हमारी भजन में रुचि, भजन में प्रवीणता, हम भगवान को अपना जीवन दे दें, ये जीवन केवल भगवान की प्राप्ति के लिए है, तो भगवान हमको वैसे संग करवा देंगे, वैसे ही भजन मिला। एक चीज तो समझ लो, साधक वही जो जिद्दी स्वभाव का, ये बात समझ लो, साधक वही जो जिद्दी, भजन में जिद करके लगना पड़ता है। जैसे भजन में पूर्व में था कि बैठे, थोड़ी देर भजन हुआ, फिर नींद आने, खड़े हो गए और टहल रहे हैं, बाहर निकल करके टहल। हमें नींद में समय बर्बाद नहीं करना। एक नियत समय तुम्हें दे दिया देह को सोने का, 5 घंटे 4 घंटे 3 घंटे, जितना अभ्यास में ले पाए। इसके बाद अब नहीं कि तुम झटका मारो। हर प्रयास किए, ठंडा पानी बिल्कुल ठंडा रख लिया है, सर्दी में कंबल ओढ़ा नहीं, पूरा अब ठंडी में कांप, अब नींद आवे, लड़ा जाता है। बहुत आनंद का विषय है जिस मार्ग में आप चल रहे हैं। अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर भजन का अभ्यास, तो तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामि न चिरात पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। इस शब्द पर ध्यान करो, मय्यावेशित चेतसम, मेरे में आवेश चित्त वाला। भजन का आवेश हर समय बना हुआ है, भजन का आवेश और कोई चाह नहीं। एक रबिया जी बड़ी संत हुई है, उन्होंने कहा कि अगर मैं स्वर्ग चाहूं तो मुझे जरूर नरक भेज देना प्रभु, अगर नरक से बचना चाहूं तो और भयानक कष्ट देना प्रभु, पर यदि आपको चाहूं तो छुपना मत।
अगर आपसे और कुछ चाहूं, सुख चाहूं तो दुख दे देना, स्वर्ग चाहूं तो नरक दे देना, अगर हमारी नरक ना जाने की इच्छा हो तो और भयानक कष्ट दे देना, लेकिन यदि मैं भजन चाहूं और आपको चाहूं तो इसमें धोखा मत कर देना। मैं आपको चाहती हूं, आप हमारे हृदय की बात जानने वाले हो। साधक जब इस मार्ग में चलता है तो उसको प्रलोभन और भय, ये दो चीजें माया भेजती है, ध्यान रखना। साधक इस मार्ग में जब चलता है तो प्रलोभन और भय, कोई भी हो, पार्वती जी तपस्या कर रहे हैं भगवान शंकर के लिए, भगवान शंकर से प्रेरित होकर सप्त ऋषि आए। अब महादेवी ध्यानस्थ थी, जब ध्यान खुला तब प्रणाम किया और कहा, देवी आप तपस्या में संलग्न है, बहुत कठोर तप कर रहे, बहुत कठोर तप, सूखे पत्ता एक ऐसे बिल्व पत्र पा लिया, बस अपर्णा नाम पड़ा माता जी का, बहुत कठोर तप, किसके लिए कर रहे हैं? तो उनका भगवान शंकर को पति बनाने के। हंस पड़े सब। हंस पड़ना होता है मानो उपहास करना किसी बात, भगवान शंकर को पति। अरे बरगद के पेड़ के नीचे रहते हैं महाराज, चिता की भस्म लगाते हैं, बागंबर धारण करते हैं, कोई इतनी बड़ी तपस्या। देखो, हम वैकुंठनाथ भगवान श्री हरि से आपका ब्याह करा देंगे। पार्वती, कोटि जन्म लग रगर हमारी, बरौ शंभुनता राव। साधक प्रलोभन नहीं, प्रलोभन नहीं। प्रलोभन क्या हुआ? वैकुंठनाथ। प्रलोभन नहीं, भय, भय दिखाया जाता है। जब ध्रुव जी महाराज चले तो नारद जी आ गए, भय दिखा, अरे मुख प्रहलाद जी, नारद जी, बड़े बड़े महाभागवत, इनके जीवन में देखो प्रलोभन भय किस किस कोटि के आए, लेकिन अपनी निष्ठा छोड़ी। दुलार करता हुआ हिरण्यकश्यप कहते, छोड़ दो इस हरि की बात और जो तू चाहे प्राप्त कर ले। और भय तो कितना भयानक दिया। साधक जब इस मार्ग में भजन की जिद पकड़ लेता है, तब उसके हृदय में पूर्व में जो भोग इच्छा रही है, बहुत ध्यान से सुनना, वो फ्री भोगने को एकांत में मिलने का संयोग माया बना देगी। प्रलोभन, पूर्व में कोई भी भोग इच्छा रही है, सबसे पहले भजन की तन्मयता में वो भेजी जाएगी। भोगो इसे, फ्री, कोई विघ्न नहीं। आपको लगा हाँ ये तो मैं चाह ही रहा था, मारे जाओगे। आपका भजन लुट जाएगा, वो वृत्ति लुट जाएगी। भोगेश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहृति चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। आपका थोड़ा सा अच्छा भजन होने लगेगा तो आपके पास भेजे जाने लगेंगे लोग। ध्यान से सुनिए, बड़े भजनानंदी है, ले सेव अंगूर, ये ले, वो ले, ये रुपया की गड्डी, कभी कोई जरूरत हो फोन नंबर ले, ये ले फोन हो, उसमें ये भगवान की माया आपके भजन की एकांतिक वृत्ति को छीनने के लिए व्यवस्था भेज रही है। ये तुम्हारे भजन का फल नहीं है, भजन का विघ्न है। बहुत से भक्त बनने लगेंगे, आपका पूजन करने लगेंगे। बहुत खतरनाक खेल है, बहुत समझ के। पूजा अच्छी लगने लगी, फल फूल अच्छे लगने लगे, रुपया पैसा अच्छा लगने लगा, फोन नंबर अच्छा। अरे भाई, जिनके पास फोन है अब उनको दूसरे की जरूरत क्या है? असंगोहम पुरुषा, अकेले रहकर पूरे विश्व का सब भ्रमण करो, उसी में सब चीज है। इतने इतने बच्चे हैं, सब ज्ञान है उनको, पूरा विश्व का ज्ञान है मोबाइल भगवान की कृपा से। अगणित रूपों में आपके पास भजन का विघ्न भेजा जाने लगेगा जब आपका भजन सही होने लगेगा। कुछ तो बड़ाई करने वाले भेजे जाएंगे, मोचू पड़ी बोलने वाले। बचना चाहिए इसों से, जलन पैदा होनी चाहिए। जब माया ये जान लेती है कि भगवान बनना चाहता है, तो वो मायापति तो सिर्फ भगवान ही है, वो ऐसे प्रश्न फेंक देती है कि वो अपने आप चिल्लाने लगता है कि मेरे जैसा अधम कोई नहीं है।
बड़ाई सुनकर अच्छी लगने लगे, साधन मार्ग के पथिक को बच के, साधन की सिद्धावस्था है, सबके चरणों में वंदना करो, सब इष्ट रूप है, हम सबके दास हैं। शो अनन्य गति जाके असमति न टरे हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। कहीं धोखे में मत आ जाना। मान देने वाले, पूजा करने वाले, फूल चढ़ाने वाले, प्रलोभन देने वाले, ये तुम्हें भ्रष्ट करने आए हैं, तुम्हें ऊंचे उठाने नहीं आए। ध्यान रखना। जो बड़ी बड़ी बातें आपके सामने प्रशंसा की करें, आप सुनो तो जान लेना ये भ्रष्ट करने के लिए माया ने भेजा है। ये माया का पार्षद है। मुझे राधा 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 राधा, सावधान, हे हरि बचाओ, हे प्रियाजू बचाओ। अगर इनसे बच गया तो आगे सिद्धियां आती हैं। सिद्धियां किनको आती हैं? जो इन सब से बच गया। अगर सिद्धियों से बच गया तो बड़े बड़े देवता हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं आपको जो सुख चाहिए, आप देवलोक चलो, अभी आपको भ्रमण कराते हैं, आप जो सुख चाहिए, जब मृत्यु लोक चाहो मृत्यु लोक में कोई जान नहीं पाएगा, जब चाहो देवलोक, जब चाहो जिस लोक का भोग, क्योंकि भगवान को प्राप्त करना चाहना, भजन करना, भगवान को प्राप्त करना चाहना, तो उसकी चाह को बदलते हैं। देवता लोग हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। बड़े बड़े देवता लोकपाल उसके सामने आने लगते हैं। आप वरुण लोक चलो, आप इंद्र लोक चलो, आप वायु लोक चलो। साधक भय और प्रलोभन आखिरी तक, जब तक भगवान के दर्शन न हो जाए, कुछ स्वीकार न करे, इनसे बचा रहेगा तो भजन सफल हो जाएगा। एकनिष्ठ साधक ही जीत सकता है इन प्रलोभन और भय से। अपने गुरुदेव को आदर्श मानकर बस उनकी आज्ञा पर छुप करके, अपने आप को छुपाकर भजन करके भगवत साक्षात्कार कर ले। फिर भगवान जब करवाना चाहते हैं जगत मंगल, फिर वो सारी जिम्मेवारी उनकी होती है। हमारा मार्ग कैसा है ये हमें केवल गुरुदेव से देखना है और किसी व्यक्ति से सलाह नहीं लेनी है। फिर हमें कोई बुरा कहता रहे तो हमें कोई परेशानी नहीं, क्योंकि हम गुरुदेव से मिलकर चल रहे हैं। बस साधक मार्ग पर चलने वाला है, अभी सिद्ध तो हुआ नहीं, इसलिए उसे कभी भूलकर कोई दूसरा भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। अगर किसी का भरोसा कर लिया तुम्हारा मार्ग रुक जाएगा। भरोसो जाहि दूसरों सो करो। मोही तो सावन के अंधे जो सूझत रंग हरो ही हरो। हमारी महारानी, हमारी लाडली जो जैसे रखे वैसे हम महानता आनंद का अनुभव करेंगे। दूसरे से नहीं, बने तो रघुबर ते बने, बिगड़े तो भरपूर, तुलसी और अंते बने ता बनवे पे धूर। अनन्यता, निष्ठा, इष्ट प्रियता। जिसने संसार में किसी और का भरोसा कर लिया, बस बहुत बहुत बदल जाता है। हाँ, बहुत बदल जाता है। साधन को बदलते देर नहीं लगती। जहां साधक चूक कर देगा तो साधना बदल जाएगी। साधना होने लगेगी मान की, प्रतिष्ठा की, भोगों की। आप सच्चे गुरु, सच्चे आचार्य के बन करके चलो तो आगे ही आगे मार्ग आपको प्रकाशित करते चले जाएंगे। गुरुदेव पूछने की जरूरत नहीं, आगे का मार्ग खुद दिखाई देने लगता है। सच्चे साधक को मार्ग पूछना नहीं पड़ता, ये अध्यात्म है, अपने आप आगे प्रकाशित होने लगता है। सफलता आपके चरण चूमेगी यदि सावधान रहे तो। और अगर इन विषयी पुरुषों के फसाव में आकर फंस गए, भटक गए, तो फिर बदल जाएगी, साधना बदल जाएगी। परमार्थ में बहुत सावधान। एक भी जीवन भर कोई अपना नहीं होना चाहिए, पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। ये चतुरता उपासक की। एक भी पूरे जीवन में अपना नहीं होना चाहिए, पूरे जीवन में, और पूरे विश्व में कोई पराया नहीं होना चाहिए। समझ लो, जो सबसे परे सबसे भरे उसका सेवक कितना प्रवीण होता है। साधक साधना में सावधान, उसके बीच में प्रलोभन आएंगे, भगवत प्राप्ति के बीच में।
चाहे वो सिद्धियों का चाहे देवताओं का हो, लोक की तो बात ही क्या, केवल अपने इष्ट के लिए जो धुआंधार भजन में लगा हुआ है, कहीं विश्राम नहीं, कहीं कोई चाह नहीं, वो निकल जाता है। सालोक के सारिष्ट सामीप्य सारूप्य एकत्व मप्युत दीयमानम न गृहणंति बिना मत सेवनम जना। भगवान का भक्त इन मोक्ष सुखों को स्वीकार नहीं करता, सिद्धियां और देवता या अन्य सुखों की तो बात जाने दो। ध्यान रखने की बात है कि अनन्य प्रेमी अनन्य भजनानंदी ही भगवत साक्षात्कार करता है। जब भजन सही होने लगता है तो फिर इसके बाद एक नशा चढ़ता है, तो उपदेश देने का मन शुरू हो जाता है। बहुत उत्तम महापुरुष है भाई जी महाराज, साधक को बचाने के लिए एक छोटी छोटी सी बात को उपदेश लोगों को दे करके अपने को श्रेष्ठ समझ करके वो भजन से उतरने लगता है। जीवन आपको याद होगा पीछे सुमति जब नरकों के चरित्र का जो उसमें सुमति जी का इसी में परमार्थ बिगड़ गया था। थोड़ी भी बात अभी जीवन में अध्यात्म की आई नहीं, उपदेश शुरू कर दिया तो भ्रष्ट हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। एक संत गए थे श्री सीताराम ओंकारनाथ जी महाराज जी के पास, तो देखा और कहा कि क्या करते हो? तो हम कहा कि उपदेश का प्रवचन। तो उन्होंने कहा था वैसे है मंगलमय कार्य, लेकिन भ्रष्ट होने में देर नहीं लगेगी। ये सिद्ध पुरुषों का जो भगवत प्राप्त महापुरुष है, उनको अन्य साधक इस चक्कर में न फंसे। भगवान अगर इतनी सामर्थ्य दिए तो बात अलग। भगवान की चर्चा करना बहुत अच्छा है, भाई जी महाराज कह रहे सुनना अच्छा है, लेकिन इसके बाद का जो परिणाम है, प्रणाम नमस्कार वाह वाह यश कीर्ति, वो तुम्हें भ्रष्ट कर देगी यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुई है। बहुत बुराइयों को अवकाश मिल जाता है प्रवचन करने वाले पर आक्रमण करने का। अच्छे से फुर्सत में हमारी बात चिंतन करना, एकांत में। भाई जी कह रहे वास्तविक लाभ से वंचित हो जाओगे यदि भगवत प्राप्ति नहीं हुआ, प्रवचन शुरू कर दिया तो। जब तक जीवन में सत्य उतर न जाए तब तक प्रवचन न करे। इसलिए प्राचीन काल की गुरु परंपरा थी कि गुरु उपदेश करते थे और गुरु लायक देखकर उपदेश करते थे। उसे साधन बता दिया, पूरा जीवन साधन में लगा, सिद्ध हो गया, अब वो उपदेश करे। ऐसा नहीं कि यहां प्रवचन सीख कर प्रवचन किए जाए। जो केवल प्रवचन तो कुछ नहीं रह जाता, रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा ये सब, भगवत मार्ग का कुछ नहीं रह जाता पक्का। गुरु कृपा पात्र जो केवल कथयंति च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च, ये अलग मार्ग है। पहले भरपेट खूब खा ले, अर्थात भगवदानंद की अनुभूति कर ले, तब प्रवचन करे, नहीं कोई सफलता हाथ नहीं लगेगी। साधक को इस प्रवचन रूपी व्यापार से बचना चाहिए। हम पहले खूब अच्छे से काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद पर विजय प्राप्त करके भगवदानंद में डूब जाएं, वो आगे की बात भगवान क्या करवाएंगे। पहले हम में आचरण उतार ले। एक बार द्रोणाचार्य जी ने सब से कहा कि एक बात सीख लो, कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। ये बात सीख लो, यदि तुम्हें उत्तम मार्ग का अनुसरण करना है, महापुरुषों के मार्ग में चलना है, तो तुम्हें मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। सीख लिया? सबसे पूछा जी क्या सीखा? हमें कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना है। युधिष्ठिर जी से खड़े हो, क्या सीखा? बोले नहीं सीख पाया। सबने एक स्वर में सुना दिया, तुम क्यों नहीं सुना दिए? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। दूसरे दिन खड़े हो, सीखा? क्या हम बोले थे? बोले नहीं सीख पाया गुरुदेव। 7 दिन तक पूछा, बोले डंडा लाओ, और 5-7 बेत मारे। बोले सीखा?
बोले हाँ गुरुदेव सीख गया। क्या? कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं करना चाहिए। बोले क्यों? आप क्यों? बोले आपने मारा ना और मुझे गुस्सा नहीं आया ना, तो अब सीख गया। हम केवल वाणी से थोड़ी बोलते कि मारे कोई गुस्सा, आपने मारा ना, अभी तक मारन लगी नहीं थी, आपने मारा और मुझे गुस्सा नहीं आया, अब मैं सीख गया कि कोई मारे भी तो गुस्सा नहीं हो। अर्थात जो उपदेश है वो पहले आचरण में आना चाहिए, वो हमारी परिपक्वता होनी चाहिए। धर्मराज युधिष्ठिर कभी मिथ्या नहीं बोलते। आपने सिखाया कोई मारे गुस्सा नहीं आना, तो अब पहले हमारे मार लगे हो, मुझे गुस्सा ना आवे तब मैं बोलूंगा। कोई मारे फिर भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। तो हर रोज हम बड़ी महिमा की बात कह रहे हैं, वही सत्संग सुनाते हैं घुमा के, चाहे शब्दों का अंतर हो, सत्संग वही होता है। क्योंकि नई बात आएगी कहां से? शास्त्रों में जो है वही तो सुनाएंगे। परमार्थ की बातें घुमा फिरा कर हजार हजार बार वही हम कहते हैं। कहने का तरीका भले अलग हो, लेकिन हजार हजार बार वही बात हम कहते हैं। आपने स्वीकार किया जगत मिथ्या है, भगवान सत्य है? स्वीकार किया आज तक? नहीं। स्वीकार किया सब में भगवान ही भगवान है? नहीं। स्वीकार किया कि एक मिनट भी भजन से बिलग नहीं होना? नहीं। और यही बातें तो घुमा घुमा के कही जाती है। तो क्या केवल सुन रहे हो, उसे गुण नहीं रहे, उसे जीवन में उतार नहीं रहे? बोलना ही सबसे उत्तम स्थिति प्राप्त करने का उपाय है। ना बोलना, मौन धारण करो, ज्यादा किसी से बात मत करो। बात करना ही अपने हृदय की बात को बाहर करने से भजन क्षीण हो जाता है। पहले भजन की रीति वर्णन की कि आप ये समझ लो कि बुढ़ापे तक भी भोग की वृत्ति बनी रहेगी यदि जवानी में अपने को नहीं कसा। दूसरे की निंदा करोगे तुम्हारे सुकृत नष्ट हो जाएंगे। भक्तों की निंदा करोगे बहुत जन्म के सुकृत नष्ट हो जाएंगे। ईर्ष्या करोगे, क्रोध करोगे, अभिमान करोगे, भजन मार्ग में प्रवेश नहीं होगा, जलते रहोगे। अब भजन करने वाले का स्वभाव कैसा होना चाहिए? गंभीर। जितना प्रश्न हो उसमें भी सावधानी से सारांश में अगर बोलना है तो बोल दो, नहीं कोई जरूरी नहीं आप साधक हो, मौन होकर निकल जाओ। आपसे कोई पूछ रहा है श्री हरिवंश कै बजे सत्संग होता है, आपकी रुचि है तो बोल सकते हो, आपकी रुचि नहीं तो आप नहीं बोलो, कोई अपराध नहीं। क्योंकि आप नाम जप कर रहे हो, आप मौन व्रत लिए हो, आप उपेक्षा वाले मार्ग हो, सबकी उपेक्षा करना, तो इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा। आपको है तो आप वहां जाकर पूछ लीजिए। ज्यादा बोलोगे तो प्रपंच बढ़ेगा, तो आप जाइए उन लोगों से पूछ लीजिए, मुझे ज्ञान नहीं, चल दिया। या फिर बोले ही नहीं, मानो सुना ही नहीं, पागल जैसी चेष्टा करके निकल गए कि इसको सुनाई नहीं देता क्या, नहीं बोले। आपका भजन चल रहा है इसलिए कभी कोई अपराध नहीं बने। कोई बोला राधे श्याम आप उत्तर नहीं दे रहे तो आपको कोई अपराध नहीं, क्योंकि हर समय वो तो एक बार बोला राधे श्याम, यहां तो हर वृत्ति राधे श्याम में ही है। गंभीर स्वभाव, को था न पावई जहां नीर गंभीर। जैसे जहां अगाध जल होता है कोई था नहीं ले सकता, ऐसे ही साधक का अपना स्वभाव बनाना चाहिए। उच्छृंखल स्वभाव नहीं बनाना चाहिए, बहुत बातचीत करने वाला स्वभाव नहीं, गंभीर चुप शांत। ऐसा संग करो जिसके पास बैठने से ही प्रिया प्रीतम की चर्चा होने लगी, बैठते ही प्रिया प्रीतम की चर्चा, बैठते ही सिद्धांत की चर्चा, प्रपंच की चर्चा नहीं, निंदा नहीं, इधर उधर की बात नहीं। अगर हृदय मंदिर में ठाकुर का प्रादुर्भाव नहीं हुआ तो जीवन निरर्थक रहा, चाहे जो कुछ कर लो, हमारी बात मान लो। लाखों मंदिर देखे हैं, लाखों मंदिर भ्रमण में, जहां आसपास कबूतरों की बैठक हो गई है, कोई बिरला ऐसे कभी गया तो गया नहीं, ऐसे करोड़ों के मंदिर बने। अगर तुम्हारे हृदय मंदिर में प्रभु का प्रादुर्भाव नहीं तो कुछ बात नहीं बनी। और हृदय मंदिर के पट खोलते हैं गुरुदेव, रसिक गुरुदेव। एक बार चतुरदास जी नाम के एक महापुरुष अपने गुरुदेव की सेवा में रहते। बड़े भाग्यशाली होते हैं जो गुरु की सेवा प्राप्त हो जाती है, बड़े भाग्यशाली होते हैं। रसिक गुरुदेव की सेवा, जैसे महापुरुषों की सेवा में जो रहते हैं उनको हम महापुरुष के समान ही मानते हैं।
गुरुदेव के चरणों में बाद में प्रणाम करेंगे, मानसिक पहले गुरु चरणों की सेवा में रत रहने वालों को प्रणाम करते हैं। और जब नजदीक वो किसी सेवा निमित्त नजदीक आते हैं तो उनके भर नेत्र चरण देखते हैं और उनके चरणों में बार बार प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु चरणों की सेवा में ये है। इनके चरणों की वंदना से, गुरु वंदना से भी अधिक लाभ प्राप्त होता है। जो हरिवंश उपासक सेवे सदा सेवूं ताके चरण विचारी, जो हरिवंश को धर्म सिखावे सोई तो मेरे प्रभु ते प्रभु भारी। तो श्री चतुरदास जी अपने गुरुदेव की सेवा में रहते थे। बड़े अहोभाग्य है जिनको गुरुदेव के आज्ञा पालन करने का सौभाग्य मिलता है। उनके पुण्य की क्या महिमा, जिनको गुरुदेव आदेश करते हैं आप ऐसा कीजिए, अहोभाग्य अहोभाग्य जिन्हें गुरुदेव की आज्ञा मिल गई। इन्हीं का नाम खोजी जी पड़ा, चतुरदास जी का नाम खोजी जी पड़ा। ये गुरुदेव जी के सेवा में, अब जैसे गुरुदेव लघु शंका कर रहे तो पानी लिए खड़े, गुरुदेव को हस्त प्रक्षाल आचमन आज्ञा कब क्या हो जाए तो जल की सेवा लिए खड़े थे। गुरुदेव जी लघु शंका में ही समीप बैठे। बड़ा भारी पीपल का वृक्ष दूर था तो वायु के द्वारा उसके फल और पत्ते बीज सब पड़े थे। लघु शंका किए, हंसने लगे और हंसते हंसते हाथ प्रक्षालन किया, आचमन किया। तो इतनी जोर की मस्त मुस्कुराहट और हंसी थी। श्री चतुरदास जी ने, जिनको खोजी जी बाद में कहा गया, आचमन करा रहे तो कहा, गुरुदेव कोई मधुर प्रसंग प्रभु का याद आया या कोई घटना घटी? आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, बहुत हंस रहे हैं, इस समय बाह्य प्रसंग तो कोई ऐसा है नहीं। कहा, तू कैसा शिष्य है रे? सेवा में रहता और मेरी हंसी का कारण नहीं जान पाया? मैं क्यों हंसा इतना भी तुझे ज्ञान नहीं, और मेरी सेवा में रहता है? कैसा शिष्य है जो गुरु के मन की बात न जान पावे, गुरु के इशारे के, गुरु के मनोभाव को न जान पावे, वो शिष्य ही क्या? चलो सेवा छोड़ो, मैं क्यों हंसा इसकी खोज करके आओ। अब बताओ, गुरुजनों की प्रति सेवा कर बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। यहां कहा कि छोड़ो सेवा, मैं क्यों हंसा ये बताओ, आके खोज करो। अब गुरु आ गया, तुम्हारी बुद्धि अब सेवा के अधिकारी नहीं, यदि तुम ये नहीं जान सकते मैं क्यों हंसा। हंसे गुरु जी और फंसे चेला जी। आप समझो, अब मतलब कितना कठिन विषय है गुरु सेवा, बहुत कठिन। यही तो अमोघस्य, जो जीत गया अमोघस्य। तुम्हारी बुद्धि विवेक रहित है। जब तक तुम हमारे हंसने का कारण ज्ञात करके ना हो तब तक तुम्हें हमारे पास कभी नहीं आना चाहिए। चलो जाओ यहां से, आश्रम से। हमारे मन की बात जब जान जाओगे कि मैं क्यों हंसा, उसका कारण सही बताओगे आकर के, और जो मैं मन में सोच रहा था तो फिर सेवा में रख लूंगा, तब मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे शिष्य हो और सेवक हो। साष्टांग दंडवत किया, जो आज्ञा गुरुदेव। अब चल दिए, जहां संत महात्मा मिलते तो विनम्रता पूर्वक दंडवत करते हो, कहते हमारे गुरुजी लघु शंका करते समय हंस दिए, क्या कारण था? तो सब कहते गीता की बात पूछो, भागवत की बात पूछो, वेदों के, तुम्हारे गुरुजी है तो लघु शंका में हंस दिए, हम इसका क्या मतलब बताए तो और उपहास होता। भला कोई इस प्रश्न का क्या उत्तर दे? कोई सुलझे हुए महात्मा थे, उन्होंने कहा रामायण गीता भागवत का प्रश्न हो तो अभी मैं उत्तर दे दूं, लेकिन आपके गुरुजी लघु शंका करते हुए क्यों हंसे, इसका हमको ज्ञान कैसे होगा, हम कैसे उत्तर दे आपको? ये तो गुरुजी से ही पूछो जाके। बोले नहीं, गुरुजी ने कहा जब तक इसका उत्तर न मिल जाए हमारे सामने मत आना, मुख मत दिखाना। अरे संत जन बहुत पहले, और हर उनकी आज्ञा में बहुत बड़ा रहस्य होता था। अब ये रोज जलते कि गुरु सेवा से वंचित हो गया, गुरु सेवा छूट गई।
साधक को इस बात की बहुत पीड़ा होनी चाहिए, जिसको गुरु सेवा, तो ये होना चाहिए कि कौन सा अपराध बन गया, दुर्भाग्य आ गया कि गुरु सेवा छूट गई। वो रात दिन जलते इसी प्रकार, और संतों से जा जाकर पूछते पर कोई समाधान नहीं मिला। अब उन्होंने विचार किया गुरु जी के सामने जाना नहीं, सेवा है नहीं, तो अब शरीर को रख के क्या करें, शरीर को नष्ट कर देते हैं। शरीर का परित्याग कर देने की ठानी। ये देखो, ये है गुरु भक्त का लक्षण कि अब शरीर रख के क्या करें। गुरु जी ने सेवा से निकाल दिया, उत्तर मिल नहीं पा रहा, तो शरीर किस काम का। अब वो एकांत में निर्जन वन में जाकर बैठ गए और नाम जप करने लगे और सोचा बस भूख प्यास से पीड़ित होकर यही शरीर छोड़ दूंगा, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, रात दिन भगवान नाम जप करना, शरीर छोड़ दूंगा। गुरु की आज्ञा पे थे, जिज्ञासा प्रबल थी, सेवा छूट गई थी, पीड़ा बहुत थी। अभी कुछ ही दिन हुए थे, न अन्न न जल, रात दिन नाम जप और शरीर छोड़ने का संकल्प। महामहिम श्री कबीरदास जी प्रकट हुए, होगा ए भाई आंख खोलो। आंख खोला तो देखा कबीरदास जी, साष्टांग दंडवत किया। हाँ, क्या प्रश्न है तुम्हारा, क्यों इतना कष्ट सह रहे हो? इसका मतलब समझ रहे हो? जब कोई सच्ची भावना से भगवान का भजन करता है तो भगवान अपने दिव्य पार्षदों को भेज देते हैं समस्या का समाधान। सुनो, जब तुम्हारे गुरुजी लघुशंका कर रहे थे तो उनकी लघुशंका की ढाल में एक पीपल का बीज बह रहा था। बीज को बहते हुए लघुशंका में देखकर गुरुजी विचार करने लगे कि ओहो, देखो इस बीज में पीपल का पूरा वृक्ष छुपा हुआ है। लेकिन जब ये बीज पीपल में था तो कितना बंदनीय और कहां सुव्यवस्थित था, और जब ये पीपल से अलग हुआ तो लघुशंका में बह गया। इसका मतलब पीपल का वृक्ष साक्षात ब्रह्म है और उसका अंश जीव है। जीव जब अविद्या के कारण ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के द्वारों में बह जाता है आसक्ति होकर, और अगर वो ब्रह्म से जुड़ा रहे तो वो ब्रह्म में पूजनीय और ब्रह्ममय हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, कबीरदास जी ने व्याख्या करके बताई कि जब वो ब्रह्म से जुड़ा रहता है तो ब्रह्ममय रहता है, जब ब्रह्म से अलग हो जाता है तो मलमूत्र के शरीर में आसक्त होकर मलमूत्र के द्वारों के भोगने में पूरा जीवन नष्ट कर देता है। जीवात्मा जब प्रभु से विमुख हो जाता है तो उसकी यही दुर्गति होती है। जैसे पीपल के वृक्ष से फल से वो बीज अलग हो गया तो लघुशंका के प्रवाह में बह गया, और नहीं तो इतना महान वृक्ष उसमें छिपा हुआ है कि अगर उसे सुव्यवस्थित किया जाए। जीवात्मा जब भगवान से विमुख हो जाता है तो भव प्रवाह में मलमूत्र के द्वारों में बहने लगता है। कैसे? गर्भाशय में गया तो मलमूत्र के द्वार जहां है वहीं गया, और मूत्र के द्वार से ही तो गया। जीवात्मा का सृजन कैसे हुआ? मूत्र द्वार से ही हुआ, और है कहां? गर्भाशय के आसपास मलाश्रय, मूत्राश्रय। जीव जबते हरिते बिलगान्यो तबते देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रमते दारुण दुख पायो। जैसे बीज में वृक्ष तथा वृक्ष में बीज मूल रूप से विद्यमान है, उसी प्रकार से परमात्मा समस्त जगत में और जगत में परमात्मा विराजमान है। परमात्मा में सारा जगत और जगत में परमात्मा विराजमान है। पर जब जीव भगवान से विमुख हो जाता है तो ऐसे ही मलमूत्र के द्वारों में भटकता रहता है। अरे मेरे गुरुजी के हंसने का इतना गूढ़ रहस्य, खोजी जी का संशय मिट गया और गुरुदेव के पास आए, साष्टांग दंडवत किया। उनका उत्तर कहा, गुरुदेव महामहिम श्री कबीरदास जी ने ऐसा 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 बताया। गुरुदेव पुनः मुस्कुराए और कहा, एक प्रश्न ने तुम्हें सिद्ध बना दिया, क्योंकि सिद्ध महापुरुष का दर्शन सिद्ध ही बना देता है। अब आज से तुम हमारे समान सिद्ध हो गए हो।
अब तुम आज से हमारे मन की सारी बातें जान लोगे। शिष्य के मन की बात जान लेना तो हर सिद्ध पुरुष का, लेकिन अपने गुरु के मन की बात जान लेना ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ समय बाद खोजीजू के गुरु हरि भावना प्रवीण महा, देह अंत समय बांधी घंटा सो प्रमानिए, पावे प्रभु जब तब बाजी उठे जानो यही, पाए पैन बाजी बड़ी चिंता मन आनिए, तन त्याग बेर नहीं हुती फेरी पाछे आए, वाही ठोर पौड़ी देखो आम पक्यो मानिए, तोरी ताके टूक किए छोटो एक जंतु मध्य, गयो सो बिलाए बाजी उठो जग जानिए। खोजीजू की बड़ी महिमा प्रकाशित हुई, गुरु भक्त थे। आज तक किसी को कहीं भी अगर विशेष कृपा प्राप्त हुई तो गुरुदेव के बल से। खोजी जी के गुरुदेव का जब अंतिम समय आया, भगवत चिंतन परायण रहते थे, उन्होंने एक घंटा बांध दिया और कहा जब मेरा मोक्ष हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा, जब मेरा भगवत मिलन हो जाएगा तो घंटा बज जाएगा। शिष्यों से कहा घंटा स्वयं बजेगा जब मेरा शरीर छूटेगा, भगवत प्राप्ति होगी। परंतु आश्चर्य हुआ, गुरुजी का शरीर तो छूट गया पर घंटा नहीं बजा। सब जितने और शिष्य थे बहुत चिंता में हो गए कि क्या गुरुजी की गति नहीं हुई। गुरुजी कह रहे थे जब मेरा गति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, शरीर छूटते ही तो घंटा बज जाएगा, लेकिन घंटा तो बजा नहीं। और गुरुजी के वचन परम सत्य, इसका मतलब गुरुजी को भगवत प्राप्ति नहीं हुई। भ्रमण में गए थे, कुछ समय बाद खोजी जी आए तो बड़ी समाज में उदासीनता थी शिष्यों में सब, और खोजी जी से कहा गुरुजी की सद्गति नहीं हुई। क्यों? गुरुजी तो स्वयं ब्रह्मस्वरूप हैं। बोले उन्होंने घंटा स्थापित किया था कि जब शरीर छूटेगा भगवत प्राप्ति होगी तो घंटा बज जाएगा, तो घंटा तो बजा नहीं, तो गुरुजी के वचन असत्य नहीं हो सकते, मतलब गुरुजी का मोक्ष नहीं हुआ। खोजी जी कहाँ गुरुजी का शरीर छूटा था? बोले आम के पेड़ के नीचे गए, जहां गुरुजी लेटे थे मुझे बताओ। बोले यहां लेटे थे। लेट गए और सामने देखा तो एक पका हुआ आम था ऊपर। उनका इस आम को तोड़ो। आम को तोड़ा और जे भी उस आम को चीरा तो एक कीड़ा निकला, और बस वो कीड़ा अंतर ध्यान हुआ, सोई घंटा बज गया। कीड़ा अदृश्य हो गया और घंटा स्वयं बज गया। बहुत विचित्र बात है। भला इतने सिद्ध महापुरुष, क्या इनकी गति में अंतर आम ने डाल दिया? बोले हां। दो इसके भाव प्रकट किए। शिष्य की तो योग्यताई नीके मन आई अजू, गुरु की प्रबले पैने को घटी क्यों भई, सुनो या की बात मन बातवत गति कही, सही ले दिखाई और कथा तिरसिमयी। बोले इसके दो भेद हो गए। पहला, जिसके शिष्य इतने सिद्ध हैं उनकी गुरु की भला गति बिगड़ जाएगी, पर दिखाया दो भाव इसमें प्रकट किए गए हैं। पहला दिखाया गया, चंचला ही मना कृष्णा प्रमाथि बलवद दृढ़म तस्याहम निग्रहम मन्ने वायुरिव सुदुष्करम। ये मन बड़ा चंचल है, प्रमथन स्वभाव वाला है, बड़ा बलवान है, इसको वश में करना मानो तूफान को रोकने के समान है। मन को बहुत संभालना कठिन है। कह रहे सुमेर पर्वत को कोई उखाड़ सकता है, 4 लाख योजन का है, पर मन को बस में नहीं कर सकता, इतना बलवान मन है। कोई बिजली को हाथ से पकड़ सकता है पर मन को नहीं पकड़ा जा सकता।
बहुत विचित्र चंचलता है इस मन की, इसको हल्के में ना ले। इतने सिद्ध महापुरुष, और जब उनका अंतिम समय तो पका हुआ आम देखा, पके हुए आम में मन चला गया। कहीं भी बल फंस सकता है। इतने सिद्ध महापुरुष आम में तो घंटा नहीं बजा। ये पहला जन साधारण के लिए। और असाधारण बात थी कि आम में तो मन गया, पर वैष्णव का मन स्वयं भोक्ता होता नहीं। वो तो कोई भी अच्छी चीज देखे तो भगवान में, तो तत्काल भगवान का ध्यान किया कि अब असमर्थ हूं, शरीर छूटने वाला है। ये आम बहुत बगीचे का हमारे सुंदर था, हम सोचते आपको भोग लगा देते। इसी सोच में प्राण निकल गए। तो भगवान ने अंतिम इच्छा पूर्ति करने के लिए कीट रूप धारण करके आम पाने आ गए। तो भगवान से मिलन हुआ नहीं। जब आम को छेदन किया और वो भगवान अंतर ध्यान हुए, तब जाके खोजी जी से मिले तो घंटा बज गया। इसका आंतरिक रहस्य बताया। तो यहां ये बताया गया कि मन बड़ा चंचल है। भगवत प्राप्ति करने वाले उपासक को कहीं भी अपने मन की वृत्ति ना अटक जाए, इसमें अंतिम तक सावधान रखना है। अंतिम तक कभी भी फंस सकती है। और दूसरी बात है, जिसका स्वभाव बन गया है हर वस्तु हर व्यक्ति में भगवान का दर्शन, भगवान को समर्पण, तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। तीसरी बात, जो गुरुदेव के शरण में रहकर गुरुदेव की आज्ञा अनुसार चलते हैं, आपको सच्ची बतावें, गुरु अपने से भी ऊपर महिमाशाली उसे बना देता है। इस प्रसंग से समझिए कि अगर खोजी जी को गुरुदेव ने आज्ञा दी तो सिद्धों के परम सिद्ध बना दिया अपने शिष्य को। ऐसे विकल प्रेमी महापुरुष को समस्त देवता ब्रह्मादि नमस्कार करते, पूरे भुवन में यश फैल जाता है और वो यश सबका मंगल करने वाला होता है। एक पुण्य बल से यश फैलता है और एक भजन बल से यश फैलता है। जो भजन बल से फैलता है वो सबका मंगल करता है। जो पुण्य बल से वो वाह वाह होती, बस केवल वाह वाह। और जब भजन बल का यश फैलता है तो आह निकलती कि मैं कैसे ऐसा प्रेमी बनूं, मैं कैसे सब दोषों से रहित होकर भगवान का भजन करूं। इतना अंतर है, यश दोनों का फैलेगा। एक पुण्यात्मा का तो वाह वाह होगा, कितना सुंदर विमान, कितना सुंदर वैभव, कितना सुंदर ये। लेकिन जब किसी प्रेमी महाभागवत का यश फैलेगा तो उसके हृदय में जलन होगी। मैं कैसे इन सब दोषों को दूर करके कैसे मैं भजन करूं, कैसे भगवत प्राप्ति करूं, तो आह निकलेगी। प्रेमी का यश आह निकलवाएगा और पुण्यात्मा का यश वाह निकल। क्या बात है, वाह। ऐसा बिल्कुल अपने हृदय को कोरा बनाना है और उसमें जो गुरुदेव रंग रंग रहे बस उतना ही रंगना है। बहुत बढ़िया रंग जाओगे प्यारी जू प्यारे जू की उसमें। नहीं तो फिर होली तो प्यारी जू से ही केवल खेलनी और रंग न पड़ने पावे। जो हमारा चित्त अपनापन से श्री जी के चरणों में, तो बोले जुगल प्रेम रस मगन जे तेई अपने जान, सब विधि अंतर खोल के तिनहि सो रुचि मान। जो प्रिया प्रीतम के प्रेम में भाव से डूबे हुए महापुरुष हैं, उनसे कभी हानि नहीं होने वाली। नहीं, भाव में बड़ी हानि। जिनकी चरण रज की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन भी समर्थ नहीं है, उनकी जब हम चर्चा, यहां संसार में क्या समझा जाता है। श्री प्यारी जू और प्यारे जू की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ जन है। तो पहले इनको जो सिद्धांत है प्रथम सुने, भागवत भक्त मुख भगवत बानी, गीता भागवत योग वासिष्ठ, इनके सिद्धांतों से परिपक्व करके साधना की भूमि में लाके फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा प्रेम का छीटा। और एक आश्चर्यमयी बात देखना, हम सुनाएंगे तुम्हें गीता भागवत और सिद्धांत, और जब आप हमारी तरफ झुकोगे तो आपकी ठसक बोलेगी हमारे माई श्यामा झुको राज। बच्चा बच्चा बोलेगा। और हमें अपनी उपासना किसी को बैठ के समझानी नहीं है, तुम्हारे हृदय में ट्रांसफर हो जाएगी। वही हर एक कौन से साधक में या उपासना में मिलावट है, आप बताओ। किसी भी बच्चे की उपासना में मिलावट नहीं होगी। ये साधक और संतों की तो बात जाने दो। क्यों? जहां वो
दृष्टि मिलाएगा और जहां अपनापन करेगा कि मेरे महाराज जी, वही मेरी महारानी, पलट कर वो उसके हृदय में आ जाएगा, पलट कर आ जाएगा। ये समझाने का विषय नहीं, ये अपने आप पलट के आ जाएगा। अनन्यता जो यहां है वही तुम्हारे हृदय में ठसक बैठ जाएगी, कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा। देख लेना, हम चाहे जितना योग वासिष्ठ सुनावें तुम्हें, चाहे वेदांत सुनावें, परिणाम तुम्हारे अंदर यही आएगा। राहो को काहू मने दिए मेरे प्राणनाथ श्री श्यामा, शपथ करो तृण छिए, यही आएगा। देख लेना, क्यों? क्योंकि गुरु ने यही दिया है। जो ये विराजमान महापुरुषन ने सब रस गायो, देखनो ये है कि उनको हियो कहा ठहरानो, ताको गहनो, वही आ जाएगा आपके हृदय में। इही रस परस्यो नाही जिनी, तू जिन पर से ताही, तासो ना तो नाही कछु, ये रस रुचे न जाही। जिसको श्यामाजू से परिचय नहीं, श्यामा श्याम से परिचय नहीं, उसको कभी भी छूना नहीं। वैसे साधक उपासक चाहे गृहस्थ चाहे विरक्त हो, अपनी तरफ से किसी को छूने की आदत ना रखे। छू के बात करना या ऐसे कि अपनी तरफ से ना करे, कोई टच हो जाए वो बात अलग है, कोई ऐसे छू ले उसे नहीं छूना। अपनी तरफ से किसी को स्पर्श न करे, सहसा किसी को हृदय से न लगावे, हृदय से उसी को लगावे जो प्रिया प्रीतम के अनुराग रंग में भरा हो। हमने देखा है पूज्य महापुरुषों को, एक आए थे, उन्होंने ऐसे किया, वो 2 कदम पीछे हट गए, फिर आगे वो बढ़े, ऐसे फिर पीछे हट गए। पूछा ऐसा क्यों किया, आप गले क्यों नहीं लग रहे? तो उत्तर जानते हो क्या था? हम इसके योग्य नहीं। ऐसी चतुराई से, ऐसी प्रवीणता से मारा कि उनको क्षोभ भी नहीं हुआ और आप अपने को बचा लिया। बोले हम इसके योग्य नहीं। कहाँ आप? और बोले नहीं, बोले नहीं, पीछे हटते चले गए। गजब का मतलब यही तो है, 64 कला प्रवीण तदपि भोरी। कैसी उनके हृदय में क्षोभ नहीं हुआ, उनका मैं योग्य नहीं हूं आपके इस। बस तिनको प्रश्न कीजिए, मना है, क्योंकि परमाणु होते हैं शरीरों में। अगर हम रसिक महापुरुषों के तो कैसे कैसे तुम्हें अनुभव बताएं, बहुत दिव्य परमाणु होते हैं। संग सोई जाके मिले, भूले गृह व्यवहार, तिहि छिन आवे हिये में, अद्भुत जुगल बिहार। बड़े परमहंस प्रिया प्रीतम के अनुराग में डूबे हुए जो रसिक जन है, बोले इनके संग का प्रभाव घर परिवार जितना भी संसारिक राग है, इस राग को मिटा करके प्रिया प्रीतम के अनुराग में स्थित कर दे, उसे ही सत्संग कहते हैं, उसे ही रसिकों का संग कहते हैं। ये बहुत दुर्लभ है रसिकों का संग। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। और आप जहां बैठे हो, ये रसिक शेखरों की भूमि है। वृंदावन ये रसिक शेखरों की भूमि है। जिनके देखे पुलक तन, रोमांचित हुए जाहि, सुनत मधुर तिनके बचन, नैन भरे जल आही। धन्य है जो ऐसे रसिक मिल जाए, जिनके दर्शन मात्र से हृदय शीतल होने लगे, जिनके दर्शन मात्र से प्रपंच की अग्नि शांत होने लगे, हृदय शीतल होने लगे, और जिनके वचन सुनने पर आंसू आ जाए। बोले ऐसे रसिकों का संग, बड़ी कृपा होती है लाडली लाल की, तब रसिक संग मिलता है। भूमि में, आकाश में, अर्थात समस्त लोकों में ऐसे महापुरुष का बंधन होता है। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता ईश्वर कोटि के जब ऐसे प्रेमी को देखते हैं तो नमन करते हैं कि धन्य है इसका जीवन। भवेदिया कुत्रापि प्रथयति स एका छित यशा। आकाश में, पृथ्वी में सर्वत्र उसका यश फैल जाता है। ये परम पावन यश सबको निष्पाप करके भगवत भक्ति प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, लोक के लोक पावन कर देता है।